निर्मल पावन धार माँ करती सबका उद्धार माँ। जो आए शरण माँ, जो आए शरण तो उसको पार लगा देना। गंगा मैया तू सबकी पीर मिटा देना। गंगा मैया तू सबकी पीर मिटा देना। तेरी निर्मल पावन धार माँ करती सबका उद्धार माँ। में था तेरा बसेरा मैया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा देते धरा पे उतारा मैया। हाँ, श्री हरि के चरणों में था तेरा बसेरा मैया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा देके धरा पे उतारा मैया। तेरा वेग मैया जी भारी विकराला था, भोले ने सिर ऊपर तुमको संभाला था। हे पाप नाशिनी माँ, हे पाप पिछले साल गंगा दशहरे के दिन 10 जून 2022 में मैया वैष्णो देवी की बरसी, आज दोनों की बरसी है। बरसी तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज के इस आनंद को, महा आनंद को आप जोर भर के लूटो, क्योंकि बालाजी और माँ और पुत्र दोनों ही कलयुगी देवता है। आपका घर का कल्याण। जय श्री राम, जय।
और महामंगल का महापर्व गंगा दशहरा दसों दिशा व्याकुल है आपको आशीर्वाद देने के लिए। आज के बाद इस क्षण में किसी भी तरह की हमारे अंदर भगवान के लिए कोई भी कोताही नहीं होना चाहिए। संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं, हम सभी भगवान के हैं और भगवान हम सबके हैं। और भगवान ने बड़ी दया की है, भगवान ने ये महादया की है कि हमको सन्मार्ग, धर्म मार्ग और कल्याण के मार्ग की अनुभूति कराने के लिए बालाजी धाम का ये सर्वोच्च बालाजी धाम का ये महासंगम हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। इसी के माध्यम से यहाँ से हमारे जीवन का कल्याण तय होता है। कहते हैं ना कि आपके जीवन का कल्याण कब तय होता है? तो अनुभव भाव शर्मता और पुनः कृपा मिल नहीं सकता। यहां से हमारे जीवन का उद्धार तय होता है। समय बहुत कम है, सांसें भी रुकी बहुत कम बची है। संसार का जो भी संसार है, इसमें हम कर्म करते करते थक जाते हैं, शांति हमको फिर भी प्राप्त नहीं होती। शांति के लिए संतों का साथ, सत्संग और ऐसे महामंडल और ऐसे महास्थानों पर आके हमको शांति की अनुभूति होती है। सारी सृष्टि ईश्वर में है, भगवत में है। आज दक्षेश्वर तथा पार्वतेश्वर लिंग की महात्मा है। मैं थोड़ी सी कथा कहूंगा क्योंकि अपने पास काम मैंने प्रातःकाल की कथा में बैठते ही कहा, कार्य अधिक है आज। और यहां पर बात आती है महाराज कार्तिकेय भगवान की कथा, स्कंद पुराण, इसमें अगूढ़ कथाएं भरी हुई। आप शास्त्रियों के पास, वेदाचार्यों के पास और भागवतचार्यों के पास जाते हैं, कथा सुनते हैं, उनके पास समय की कमी रहती है। 7 दिन के अंदर इतने बड़े पुराण का महामंडल करना असंभव है। और आप पर ये दया बालाजी सरकार ने कर रखी है। लगभग 22 साल से कथा यहाँ लगातार चल रही है और इस कथा का राम भक्ति का आशीर्वाद आप पर साक्षात बरस रहा है। अमृत की वर्षा हो रही है। अगर अमृत की वर्षा को भी हम अनायास नजरअंदाज करके दाएं बाएं हो जाएं, तो मैं जानता हूं कि हम कहीं न कहीं अपनी भक्ति के अंदर कोई न कोई कमी है, जिससे हम मुझे आनंद की अनुभूति हो नहीं पा रहे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो कार्तिकेय भगवान कहते हैं मुनिवर अगस्त जी, भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का इसको बंद कर दिया, विध्वंस कर दिया। आपको पिछली कथा में सुनाया था कि दक्ष की कथा यज्ञ में जाके भगवान शंकर ने
दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। कारण था कि माता सती ने जब देखा कि राजा दक्ष ने सती के पिताश्री ने भगवान शंकर के लिए उस यज्ञ में कहीं स्थान नहीं दिया। अगर संतों की अनदेखी करेंगे, भक्तों की अनदेखी करेंगे, पंचों की अनदेखी करेंगे, तो वो आपका कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता है। संतों का सम्मान, भक्तों का सम्मान और पंचों का सम्मान ये आवश्यक है। यदि आप निजी सम्मान के लिए बैठे तो गड़बड़ है। आपको सम्मान तो मिल ही जाएगा, कब? जब सामने सम्मान दे दोगे तो सम्मान लौट के आपके पास आ जाएगा। हे मुनियो, हे महात्मा, तब कार्तिकेय भगवान ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी, भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बोले, हे प्रजापति, भगवान शंकर की निंदा से जो दुसज्जक पाप पंथ उत्पन्न हो गया, भगवान की निंदा से पाप उत्पन्न, संतों की निंदा, ध्यान करना, निंदा तो किसी की भी मत करो, निंदा महापातक है जी। आपका हमारा पीछे नहीं छोड़ती निंदा। और ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया कि भगवान शंकर की निंदा से जो जघन्य अपराध और पाप हुआ, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में चले जाओ। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। किससे? दक्ष से। कि तुमने जो अपने दामाद भगवान शंकर का अपमान किया है और तुमने जघन्य अपराध किया, पाप किया, और इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो काशी में चले जाओ। तुम में अगर इच्छा शक्ति हो, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी काशीपुरी में जाकर तुम शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। आप समझ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप समझ सकते हो, किसी की भी निंदा करना ये अतुलनीय है। निंदा से हमेशा बचो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हो अगर तुम्हारी तपस्या से, और उनके संतुष्ट होने पर ये संपूर्ण चराचर जगत मनुष्य संतुष्ट हो जाता। अगर भगवान शंकर ने माफ कर दिया तो समझ लो पूरे संसार ने माफ कर दिया। अगर भगवान शंकर ने माफ नहीं किया तो समझ लो किसी ने भी, मनीषी महर्षियों ने ब्रह्म हत्या आदि के पापों का प्रायश्चित तो कहा, परंतु शिव निंदा जनित तो केवल काशी में ही। आपने जहां से जो गलती की है उसकी बात भी वही खत्म हो। ये संसार की रीति है। हमसे अनायास अकारण अगर कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो जाए, वो त्रुटि जहां की है वो त्रुटि भी वही खत्म हो। हम जन आधार चाहे कहीं भी बना रहे, अपनी बात को कहीं भी कैसे भी हम प्रस्तुत करते रहे,
लेकिन हमारी गलती वही स्वीकार होगी जहां गलती की गई है। ये कथा कह रही है, जिस पुण्य आत्माओं ने काशी में शिवलिंग की स्थापना की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया। इस संसार में वे ही पुरुषार्थ, जिसने भगवान शंकर की शिवलिंग की प्रतिष्ठापना कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वही पुण्य। आप देखिए एक बात है, ये तो शिव जी की बात हो गई। हम कोई भी बात है, हम जहां से बात प्रारंभ होती है, बात वहां पहुंच जाए, बात खत्म। हम जन जन के पास अपनी बात, तो वो बात दूर चली जाएगी। वो बात कहीं अन्य स्थान पर जाके उसका महिमा मंडल हो जाएगा और आपके हाथ से बात निकल जाएगी। आपके हाथ से बात निकल गई। ए संतों ही महात्माओं, यही तो कथा है। आप अपनी बात को अपने पे ही रखकर और अपने पे ही रख के अपने को ही खत्म, उस बात को खत्म करो, तो इसमें कई गुना आनंद आता। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र काशीपुरी में आए और बड़ी भारी तपस्या की। क्यों? कि भगवान शंकर का अपमान किया। देखो महाराज, यज्ञ किया लेकिन भगवान शंकर को स्थान नहीं दिया उसे। यही बात गलती तो हो गई, स्थान नहीं दिया। जब स्थान नहीं दिया, सती आई बगैर बुलाए। सती ने वो माहौल देखा, सती तिलमिला गई। सती ने उस यज्ञ हवन में अपनी आहुति दे दी और सारे यज्ञ का विध्वंस कर डाला। गढ़ आ गए। जघन्य अपराध किया था राजा दक्ष ने। अभिमान के वशीभूत होकर, अभिमान आपको हमको किसी को भी हमेशा नीचे ले जाता है। अभिमान हमेशा नीचे करता है। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना प्रारंभ कर दी। उस लिंग से भिन्न दूसरे किसी वस्तु को इस भूतल पर वे नहीं जानते। एकाग्र आ गए। राजा दक्ष प्रजापति को भारी पछतावा हुआ और काशी में किसी को नहीं जानते। खुद आए अपने पिता श्री ब्रह्मा के कहने पर और वहां पर आकर उन्होंने इसकी प्रतिष्ठापना की। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महादेव की स्तुति की है। आप कथा में समझ रहे, दिन रात भगवान महादेव की स्तुति, नमस्कार, ध्यान और दर्शन करते थे। एकचित्त होकर शिवलिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 12,000 वर्ष। कहा तो दक्ष को अपने दामाता जामाता भगवान शंकर अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब पातक लगा तो अब भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए 12,000 वर्ष तक तपस्या काशी में। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल को पतिव्रता पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हो गई और उमा रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पाणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करी। आप बताइएगा, तब तक तपस्या निश्चित भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तदंतर
गिरिराज किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आई और दक्षिण को निश्चित चित्त से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने उन्होंने महादेव जी से निवेदन किया। किसने? जब दक्ष को देखा पार्वती ने, तब महादेव बाबा से निवेदन किया, प्रभु ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्लभ हो गए, ये तपस्या करते करते बोले अत्यंत दुर्लभ हो गए। हे कृपा सिंधु, अब तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए और पता लगा ये मेरे पिता है, इनको प्रसन्न कीजिए। देवी अर्पणा के ऐसा कहने पर महेश्वर ने दक्ष से कहा, मां भाग। बोले परमा। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया। अब आप अपनाइए। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया, नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति भी कर डाली। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार का, देव आपके युगल चरणों में मेरी निर्बुद्धि भक्ति बनी रही और मैंने जो आपके महालिंग की स्थापना की है इसमें आप सदा निवास करें, हे कृपा निधि। मैंने जो आपका अपराध किया है उसे क्षमा करें। दक्ष ने साफ कर दिया, मैंने जो आपका अपराध किया उसे क्षमा करें। अपराध छोटा हो या बड़ा हो, अपराध अपराध हो। अगर अपराध का पश्चाताप कर लिया तो समझ लो कि वो पातक खत्म, बात ही खत्म हो जाता है। और अपराध करके और उसको बढ़ावा दिया तो वो महा अपराध होता चला। अच्छा, इसमें दो बातें हैं कि अपराध करने वालों को कहीं शांति प्रदान नहीं होती। आप देखिए, अनायास हमसे कहीं कोई भूल हो जाए, हमारे मन में, हमारे चित्त में उथल पुथल चलती है। हम अपने आप को कोसते रहते हैं, वो कौन सी क्षण थी, कौन सी घड़ी थी जिसके कारण हमसे ये जघन्य अपराध हुआ। ये सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा वो सब उसी प्रकार हो। देखिए, अपनों से लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन अपनों को फिर अपना बना लो तो ये बहुत बड़ी महानता हो। भाई मैंने कहा परिवार तो बड़े होते ही है और परिवार बड़े होते हैं, बर्तन भी घर में बहुत होते हैं। तो आपने देखा होगा जब एक बर्तन को हटाते हैं तो कई रगड़ खा के कई बर्तन गिर जाते हैं, आवाज बहुत आने लगती है। ऐसे ही संसार का स्वभाव है। हम कहीं एक जगह चर्चा करेंगे तो वो चर्चा एक जगह नहीं, वो चर्चा कई जगह चली जाएगी। इसमें जो हमारे शुभ चिंतक होंगे वो तो कहेंगे नहीं नहीं, अपन कहीं गलत मार्ग पे जा रहे हैं, हमें ये मार्ग नहीं अपनाना है, हमें वही मार्ग अपनाना है जो धर्म कहता है। और कुछ हम पर जबरदस्ती हमारा मन विचलित करने वाले होंगे, वो तो कह देंगे सो क्या होगा, तो कमेगा कैसे। मैंने कहीं भी कोई भी बात बोल देगा तो उससे हमारा मन भ्रमित होता है और भ्रम जंजाल में पड़ के हम अपने सच्चाई के मार्ग को छोड़ के कहीं ना कहीं किसी अन्य मार्ग पर चले जाते हैं जो हमारा कहीं से भी कल्याण नहीं कर सकता। भाई शरीर में बुखार, ताप, कई बीमारियां आ जाती हैं,
डॉक्टर ने दवा दी और दवा अपने ने खाई नहीं, तो क्या महाराज आपका उपचार हो पाएगा? ऐसे ही ये धर्म और सत्य का मार्ग, धर्म और अधर्म, सत्य एवं असत्य, सत्य के मार्ग पर चलेंगे हमारा कल्याण तय, असत्य या अधर्म के मार्ग पर गए तो भाई हम ये समझ लो कि बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आप समझे, अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। ये बात सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो गए महाराज। कब? जब राजा दक्ष ने 4 वर्ष तक तपस्या की और पार्वती ने कहा इन पर दया कर। ये बात सुनकर उन्हें क्षमा भी मांगी, क्षमा मांगी। क्षमा हमेशा कल्याण करता, ये माने प्रावधान है। क्षमा हमेशा कल्याण करता और दम अहम हमेशा विनाश करता है। तुमने जैसा कहा वो सब उसी प्रकार ठीक हो। हे प्रजापति, तुमने जो दक्षेश्वर नामक का शिवलिंग की स्थापना की है, इसके सेवन में पुरुषों के सहित अपराध क्षमा कर दूंगा। क्यों? तुमने अपराध तो कई किए और जघन्य अपराध, लेकिन इसके पश्चात भी मैं गारंटी देता हूं, भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा। आता है मनुष्य को इस दक्षेश्वर की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये क्षमा का प्रतीक और कल्याण का प्रतीक। और तुम इस लिंग अर्चन के पुण्य से सर्वमान्य हो जाओगे। 2 पाप व्यतीत होने पर तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, भगवान शंकर ने वरदान। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर ध्यान हो। अच्छा, भगवान कहीं जाते नहीं, भगवान वहीं समा जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, कोई सर्प आ जाए, कोई पशु पंछी आ जाए, तो वो वही मरवाएगा और जहां उसका घरौंदा होगा उसमें जाके वो चला। प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर की ओर लौटे, घर की ओर। देखिए, आदान प्रदान कथा में भी तभी आनंद आएगा आपको